मौजूदा समय में जब आप पश्चिम बंगाल का नाम सुनते हैं तो आपको ऐसा महसूस होगा कि ये एक ऐसा राज्य बन चुका है जहां अराजकता ने पूरी तरह से पैर पसार लिए हैं। 70% हिंदू हैं, लेकिन 27% इस्लामिक लोगों पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। जबकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बंगाल की इस्लाम आबादी के कारण ही आज भी भारत की धरती पर बांग्लादेश बनने का जख्म है, लेकिन फिर भी वहां पर कट्टरपंथियों का सबसे ज्यादा बोलबाला है। बावजूद इसके बंगाल में सिख धर्म के पनपने, इसके फलने फूलने, सिख गुरुओं के बंगाल आकर यहाँ के लोगों को ज्ञान देने के सबूत मिलते हैं। यहाँ आज भी सिख समुदाय है जो वैसे तो खुद को बंगाल का कहते हैं, लेकिन उनकी जड़ें सिख धर्म से, सिख गुरुओं से जुड़ी हुई हैं। अपने इस वीडियो में हम बंगाल में मौजूद मिनी पंजाब के बारे में जानेंगे, जहाँ आज भी सिक्खी की खुशबू बरकरार है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं नेड्रिक पंजाब। बंगाल का सिख धर्म से नाता सिखों के पहले गुरु नानक देव जी से ही जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि अपनी पहली और तीसरी उदासी के दौरान गुरु नानक देव जी बंगाल की यात्रा पर आए थे, जिसमें वो तब के ढाका क्षेत्र में काफी समय तक रहे थे। गुरु साहिब ने तब बंगाल में फैले जात पात अंधविश्वासों को खत्म करके सच्चा सौदा का संदेश दिया था। तब गुरु साहिब ने दबे कुचले नीचे तबके के लोगों को बराबरी का संदेश देते हुए संगत और पंगत की सीख दी थी, जिससे सामाजिक समानता स्थापित हो। गुरु साहिब की यात्रा के दौरान उनसे प्रभावित होकर सैकड़ों लोगों ने सिख पंथ का रास्ता अपना लिया था, जो बिहार, झारखंड और बंगाल में रहते हैं। उन्हें अग्रहरी सिख समुदाय कहा जाता है। इनकी वेशभूषा, पहनावा, बोली, तीज त्योहार बिल्कुल बंगालियों की तरह ही होते हैं, लेकिन ये मानते हैं केवल सिख धर्म के मूल्य को ही। इसके अलावा गुरु नानक देव जी को पूजने वाले नानकपंथी समुदाय भी हैं, जो केवल प्रथम गुरु के कहे अनुसार ही चलते हैं। हालांकि एक समय ऐसा जब रोजगार के ज्यादातर लोग मुंबई, चेन्नई या दिल्ली जाने के बजाय कोलकाता जाते थे। व्यापार हो, रोजगार, बंगाल बिल्कुल सही ऑप्शन था। इसलिए प्रवासी सिखों ने भी रोजगार के लिए बंगाल का रुख किया। आज के समय में कोलकाता के 12 बाजार, भवानीपुर, कालीघाट, जोराहा, सांको जैसे कई स्थान हैं जहां सिख छोटे छोटे हिस्सों में बटे हुए हैं, क्योंकि इन स्थानों पर सिख गुरुद्वारे हैं जहां संगतें अक्सर मत्था टेकने आती हैं। इन इलाकों में मूल रूप से प्रवासी सिख निवास करते हैं, जो बाहर से कमाने और खाने आए थे और यहीं बस गए। लेकिन जब आप मूल सिखों के रहने के बारे में बात करते हैं तो ये कोलकाता शहर के बुरा बाजार क्षेत्र में सबसे ज्यादा मिलेंगे। इसके अलावा राजा कटरा नाम की जगह पर भी सिखों की अच्छी खासी आबादी है। इनमें से ज्यादातर 9वें गुरु तेग बहादुर जी से प्रभावित होकर सिख धर्म में आए थे। हालांकि कोलकाता में सिखों की आबादी ज्यादा होने का एक कारण यहाँ मौजूद भव्य और विशाल अनगिनत गुरुद्वारे भी हैं। यहाँ मौजूद गुरुद्वारा बारा सिंह संगत, गुरुद्वारा संत कुटिया, गुरुद्वारा जगत सुधार डनलप, गुरुद्वारा श्री गुरु नानक, गुरुद्वारा नीमा सहराई, श्री गुरु तेग बहादुर जैसे कई और नामी गुरुद्वारे हैं, जो प्रतीक है कि भले ही कट्टरपंथी सोच से बंगाल जल रहा हो, लेकिन सिखों के लिए अभी भी बंगाल की राह आसान है। सिख अभी भी यहाँ बिना किसी भेदभाव के आराम से रह सकते हैं, गुरुद्वारों में जाकर अरदास कर सकते हैं। वहीं बंगाल में सिख जनसंख्या के बारे में बात करें तो साल 2011 के आंकड़ों के अनुसार जब वहाँ 63,523 सिख रहा करते थे, फिलहाल ये संख्या बदल सकती है। वहीं बंगाल में सिख ज्यादातर शहरी इलाकों में रहते हैं और अपनी संस्कृति और परंपराओं को मजबूती से निभा रहे हैं। बंगाल में सिखों की अच्छी खासी आबादी है, जिसने इस बात को पुख्ता किया हुआ है कि बंगाल भी सिक्खी की रौनक से जगमगा रहा है। आपको मिनी पंजाब ऑफ बंगाल की कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आप बंगाल में रहते हैं तो हमें बताएं कि वहां एक सिख होने के नाते आपको कैसा महसूस होता है।